हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो चलिए पढ़ते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसा था। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। यानी सल्तनत काल की शुरुआत में हमने देखा था कि तुगलक वंश ने शासन किया था, उसके बाद दिल्ली में लोदी वंश आया, फिर सैयद वंश आया और फिर सूरी वंश आया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। यानी जो सूरी वंश के शासक थे शेर शाह सूरी, उनके समय में उनका राज्य छोटा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। यानी जिस तरीके की प्रशासन व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी, बाद के राजाओं ने भी उसको कॉपी किया। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफ़गान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। यानी कि जब सल्तनत काल धीरे धीरे पुराना होता गया तो बाद में ये सारे राज्य सल्तनत काल के बाद उभर कर सामने आए। इसके बाद हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच की तुलना, यानी इनके प्रशासन में क्या क्या समानताएं या फिर अंतर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। उनका प्रशासन कैसा था कि उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी। यानी अलाउद्दीन की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी और ऐसा इसलिए किया था कि जिससे वो बाहर के जो भी आक्रमण थे उनसे बच सके, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। यानी सैनिकों के लिए गैरिसन शहर का मतलब हम सब जानते ही हैं कि जैसे कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं, सैनिकों के रहने की जगह, तो सीरी नाम की ऐसे सैनिकों की रहने की जगह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी और उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी थी। तो देखिए जहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर बसाया था, वहीं पे मोहम्मद तुगलक ने जो पहले से बसा हुआ शहर था वहाँ से लोगों को खाली किया और उन शहरों में सैनिक छावनियों को बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। यानी कि इन्होंने भूमि पर जो उपज होती थी उस पर कर लगाया और उसके माध्यम से सैनिकों का पेट भरने की जो समस्या थी उसका समाधान निकाला इन्होंने। ठीक है, अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाया था वो तो था ही, इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने एक्स्ट्रा कर भी लगाया जिससे कि सेनाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद कर दिया। तो पहले हमने देखा था कि इक्ता यानी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उसी से ही सैनिकों की सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाती थी। पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता देने के बजाय अब उन्होंने क्या किया, जैसे आजकल पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, तो ऐसे ही उन्होंने नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उन्होंने कंट्रोल रखा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जो सामान है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि लोग खरीद ही ना पाएँ। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखिए कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे सुधार किए थे और उसमें वो सफल रहे थे। उन सभी का उपयोग ने मतलब यूज़फुल रहे थे उनके लिए ये सारे कदम।
लेकिन मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो उसने प्रशासनिक उपाय जितने भी अपनाए वो सारे के सारे असफल रहे। कश्मीर पर उन्होंने हमला किया पर वहाँ पे उस हमले में ये विफल हो गए, और इसके बाद जो जिस कारण से इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई थी, ये ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करेंगे और वहाँ पर जीतेंगे, तो उस योजना को इन्होंने रद्द कर दिया। और इस तरीके से जो उन्होंने अपनी बड़ी सेना बनाई थी और जिसके रख रखाव के लिए इन्होंने यहाँ पे कर की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, उस सेना को ही भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत दूरदृष्टिता भरा कदम नहीं रहा था इनका, और इन कदमों में ये सफल नहीं रहे। यहाँ देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा हुआ है कि कल्पना कीजिए आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं। कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो आप ये सलाह दे सकते हैं कि उस इलाके के जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा कर लगा दिया जाए, जिससे कि कर की समस्या भी दूर हो जाए और गरीबों पर इसका नेगेटिव प्रभाव भी ना पड़े। तो आप लिखेंगे कि मेरी सलाह रहेगी कि अमीरों पर अधिक कर लगाया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को और फिर उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सारे अंतर दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी 3-4 अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही अंतर हैं, इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो पहले में हमें लिखना है दाश वंश के शासक, इसमें लिखना है हमें तुगलक वंश के शासक, और यहाँ पे लिखना है हमें लोदी वंश के शासक। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे दास वंश के 2 शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और लोदी वंश की बात करें तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ये आप नाम लिख देंगे। और ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।